साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 20 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू कवायद से रिलेटेड अहम मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। उर्दू ग्रामर के MCQs हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अगर साथियों आप BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड TET की तैयारी कर रहे हैं, बिहार HTET की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्लास वहाँ पर भी काम आने वाला है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। तमाम साथी एक बार कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है जी, ताकि आज के क्लास का आगाज़ किया जा सके और शुरू किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके। देखा होगा कल का जो हमारा ये क्लास था 19 नंबर, ये क्लास बीच में ही रुक गया था, है ना। 30 या 35 सवाल हम लोगों ने पढ़े थे, उसके बाद ये रुक गया था। तो हम इस क्लास को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। PDF दोनों का अलग अलग बना दिया हूँ, ये PDF आपको अलग से मिल जाएगा। चलिए, तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और कुछ साथी हमें झारखंड से फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या BPSC TRE 4 की तैयारी अगर हम मतलब क्लास लेते हैं तो क्या झारखंड TET की भी तैयारी हो जाएगी? यकीन मानिए बिल्कुल आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो निसाब है, जो सिलेबस है, वो NCERT है। अगर कोई बच्चा NCERT को अच्छे से पढ़ लेता है तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर सकता है, वो चाहे वो DSSB क्यों ना हो। लेकिन UGC नेट के लिए NCERT के अलावा और पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन जी, UGC नेट के अलावा जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहान है, सब आप यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। बहुत सारी बातें हो गई है जी, शुरू करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है बात में ज़ोर व असर पैदा करने के लिए अक्सर ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माना एक जैसे हों, उर्दू कवायद में कहलाता है। मुतज़ाद, मुतरादिफात, मुतशाबिहुस्सौत, हस्बे वाला में एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पहला सवाल है हमारा आज के क्लास का, बात में ज़ोरो असर पैदा करने के लिए अक्सर ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माना एक जैसे हों, उर्दू कवायद में मुतरादिफात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुतरादिफात। तो एक नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, दर्ज झेल में लफ्ज़ गौर के मुतरादिफात की निशानदेही कीजिए। ये सवाल कल भी आया था जी। फिक्र, शुक्र, खौज, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं जी। लफ्ज़ गौर की जो दोस्तों मुतरादिफ है, पहला अगर हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था? गौर व फिक्र, ठीक है। और दूसरा इसके लिए इस्तेमाल होता है गौर व खौज, है ना। गौर व खौज करो इस मामले पर, है ना, फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो गौर व फिक्र भी होता है, गौर व खौज भी होता है। तो फिक्र तो है, ये खौज भी है, तो इस वजह से डी ऑप्शन दूसरे नंबर सवाल का राइट आंसर हो। वालेकुम अस्सलाम क्रिएटिव माइंड। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, तहरीरी और मानवी एतबार से इनमें फ़र्क हो तो उर्दू कवायद में कहलाता है। मुतज़ाद, मुतरादिफात, मुतशाबिहुस्सौत, हस्बे वाला में एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? जी, उर्दू ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ में ख़ास फ़र्क नहीं है, तहरीरी और मानवी एतबार से सरार बताया था कल, है ना। दोनों सीन और सात का फ़र्क है, लेकिन क्या है जी, तलफ़ुज़ में ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन तहरीरी और मानवी एतबार से फ़र्क है। मुतशाबिहुस सौत हो जाएगा, तो 3 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कवायद की इस्तिलाह में वो अल्फाज या हुरूफ जो किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में आकर नए अल्फाज की तश्कील में मदद करें, उर्दू कवायद में साबका, लाहिका, मुतज़ाद, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चौथा सवाल है, देखिए, जब शुरू में आकर नया लफ्ज़ बनाएगा तो साबका हो जाएगा,
ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाहिका और साबका पर बहुत डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। पांचवा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज में साबिका अल्फाज की निशानदेही करना है। पुरवकार, बदमिजाज, पागल खाना, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पांचवा सवाल है, तो देखिए वकार बामाना है, शुरू में पुर आ रहा है। मिजाज बामाना है, शुरू में बद आ रहा है। पागल बामाना है, खाना बाद में आ रहा है, तो लाहिका हो जाएगा। पूछा साबका जा रहा, ए और बी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर है, वो अल्फाज जो बामाना लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं। साबका कहते हैं, लाहिका कहते हैं, मुतजाद कहते हैं, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए शुरू में जब जुड़ेगा तो साबका होगा, ये वाला ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछा जा रहा है कि आखिर में जुड़कर, तो आखिर में जब जुड़ेगा तो लाहिका होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल पर गौर कीजिए, दर्ज झेल अल्फाज में लाहिका अल्फाज की निशानदेही। कैद खाना, इज़ार बंद, पाजामा, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर सवाल है, सही जवाब क्या होगा? लाहिका पूछ रहा है, कैद बामाना है, खाना आखिर में जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा लाहिका। इसी तरीके से साथियों इज़ार बामाना है, बंद उसके आखिर में जुड़ रहा है, ये भी हो जाएगा लाहिका। जबकि जामा बामाना है, पा उससे पहले लग रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा साबका। तो ए और बी लाहिका हो गया, तो डी ऑप्शन 7 नंबर का भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे साथियों ने डी ऑप्शन ही चूज किया, बहुत उम्दा। अब देखिए ये कौन है, ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं, गलत है भाई, ए मत चूज कीजिएगा जी। सादिया अफरोज, झारखंड टीईटी का पेपर कब तक होगा? पेपर जब भी हो, टीआरई 4 का अगर आप जो भी क्लास देख लेते हैं, आपकी झारखंड की जो तैयारी है ना, आंख बंद करके हो जाएगी। आंख खुली की खुली रह जाना, मुहावरे का माना की निशानदेही कीजिए। निहायत अजूबा काम करना, बहुत रंजीदा होना, हैरान होना, हस्बे वाला में एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 8 है, आंख खुली की खुली रह जाना, क्या मतलब हुआ? हैरानो शशदर रह जाना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां सवाल को देखिए, हथेली पर सरसों जमाना, मुहावरे के माने की निशानदेही। निहायत अजूबा काम करना, बहुत परेशान होना, हैरान होना, जी एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। जी हथेली पर सरसों जमाने का मतलब हुआ निहायत अजूबा काम करना, तो 9 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इट्स ऑफिशियल। वालेकुम अस्सलाम, आई एम एक्सट्रीमली लेट। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सट गया है, मतलब निकालना किस मुहावरे का माना है, निशानदेही कीजिए। कलेजा मुंह को आना, अपना उल्लू सीधा करना, आस्तीन चढ़ाना, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 10वां सवाल है जी, मतलब निकालने का क्या मतलब हुआ? अपना उल्लू सीधा करना। जी काम निकल गया तो हम आपको पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, टेढ़ी खीर होना, मुहावरे के माने की निशानदेही कीजिएगा। शर्मिंदा होना, खुशी मनाना, जानी दुश्मन होना, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टेढ़ी खीर होना। 11वां सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखिए टेढ़ी खीर होने का क्या मतलब हुआ जी? निहायत मुश्किल होना, निहायत मुश्किल काम होना, है ना, इस तरीके से। और निहायत मुश्किल काम यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। ई ऑप्शन यानी हस्बे बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपस में अगर आप लोग बात करते हैं, किसी के साथ कुछ भी होता है, अगर आप एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी बातें करते हैं, फिर कुछ होता है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसलिए आप लोग किसी को भी अगर नंबर देते हैं, किसी से भी बातें करते हैं, किसी को भी अता पता बताते हैं, आप लोग खुद इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। घी के चिराग जलाना, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर आदमी का झगड़ा सुलझाऊं, ये करूं वो करूं। घी के चिराग जलाना, मुहावरे के मतलब की निशानदेही कीजिए। सख्त मेहनत करना, खुशी मनाना, बर्बाद करना, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल है, तो घी के चिराग जलाना मतलब क्या हुआ? खुशी मनाना। मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपका हो गया और आप क्या कर रहे हैं? बहुत खुशी मना रहे हैं, है ना, तो इसका ये मतलब हुआ, आप कह सकते हैं कि घी के चिराग जला रहे हैं।
نہیں، کئی سارے لوگ جو ہے ہم کو اس طریقے سے ہمارے پاس میسیج کال کہ سر دیکھیے نا فلاں لڑکا ایسا کر دیا، وہ اس کی آئی ڈی پہلے کسی لڑکی کے نام سے تھا، ایسا تھا ویسا تھا. تو بھائی آپ اگر کسی لڑکی کے نام والے کو بھی اگر آئی ڈی دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، پتہ دے رہے ہیں، نمبر دے رہے ہیں، تو وہ آپ لوگ اپنا سمجھیے گا خود سے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. 13 نمبر سوال ہے، جان کے لالے پڑنا محاورہ کے معنی کی نشاندہی کیجیے. مصیبت میں پھنسنا، نقصان ہونا، برباد کر دینا. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 13 نمبر سوال ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ جان کے لالے پڑنا کا مطلب ہوا مصیبت میں پھنسنا، تو 13 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا. جی شیخ فاطمہ کریں، یس سر، بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیے ہم اتنا بیزی رہتے ہیں کہ ہم یہی سب میں اگر لگے رہیں تو پھر ہمارا جو مطلب اتنی سارے کام رہتے ہیں وہ سب بھی مشکل ہو جائے گا نا. جہاں حاکم کی بے پرواہی سے افراتفری مچی ہوئی ہو، ایسے موقع پر درج ذیل میں کس کہاوت کا استعمال کریں گے؟ اونٹ کے گلے میں بلی، چور کی داڑھی میں تنکا، اندھیر نگری چوپٹ راجا. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 14 نمبر سوال، جہاں حاکم کی لاپرواہی سے افراتفری مچی ہوئی ہو، ایسے موقع پر اندھیر نگری چوپٹ راجا کا استعمال ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، خود غلطی پر ہوں مگر دوسروں پر روب جمائے، کس کہاوت کا مطلب ہے؟ شوربہ حلال بوٹی حرام، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، دال میں کچھ کالا ہے. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. خود غلطی پر ہوں مگر دوسروں پر روب جمائے مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو بی آپشن 15 کا کیا ہوگا؟ بہت سارے ساتھیوں نے صحیح جواب دیا ہے. جی فرحت، ڈی زے بانو، ایم ڈی سجاد، شیرین فاطمہ، ایم ڈی زین، ثناء اللہ عالم، اٹس آفیشیل کوئین، افضل پرویز، جی گلفشا ناز. بہت عمدہ، بہت عمدہ، اچھا جواب. طوطی بولنا کس محاورے کا معنی ہے؟ نشاندہی کیجیے. خوشی منانا، بہت غرور ہونا، سخت محنت کرنا. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 16 نمبر سوال ہے، طوطی بولنا اس محاورے کا مطلب ہوگا شہرت ہونا، ہے نا؟ کیا ہونا؟ شہرت ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس سوال کا کیا ہوگا؟ ای آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا. 17 نمبر سوال ہے، اسرار اور اسرار کے معنی میں فرق کرتے ہوئے صرف اسرار کے معنی کی نشاندہی کیجیے. بھید، چھپانا، ضد. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 17 نمبر سوال، اسرار کے معنی میں، اسرار اور اسرار کے معنی میں فرق کرتے ہوئے صرف اسرار کے معنی کی نشاندہی کیجیے. جی الف سین اسرار کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھید اور دوسرا ہوتا ہے چھپانا، جبکہ اسرار کا مطلب ہوتا ہے ضد کرنا. تو بھید اور چھپانا اے اور بی رائٹ ہوگا، تو اس وجہ سے 17 کا ڈی آپشن. اور بہت سارے ساتھیوں نے دیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اتنی اچھی تیاری اگر آپ لوگوں کی ہے تو کافی خوشی کی بات ہے. اسراف اور اسراف اردو قواعد میں کس طرح کے الفاظ ہیں؟ متضاد ہیں، مترادف ہیں، متشابہ الصوت ہیں. حسب بالا میں ایک سے زائد ہے، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 18واں سوال ہے، اسراف اور اسراف اردو قواعد میں متشابہ الصوت الفاظ ہیں. 18 کا سی آپشن رائٹ آنسر ہوگا. 19واں سوال پر غور کیجیے، حاجی کے معنی حج کرنے والا، تو حاجی کے معنی کی نشاندہی کیجیے. برائی بیان کرنے والا، تعریف کرنے والا، دھوکہ دینے والا. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 19 نمبر سوال ہے، اور دوستو ہم نے آپ کو یہ پڑھایا ہے، متشابہ الصوت الفاظ کا کلاس کرایا ہے. ایک چیز پر غور کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ متشابہ الصوت والے کلاس کو مطلب تھیوری کلاس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش کروں گا تھیوری کلاس کو بھی دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا. چھوٹی ہے سے جو حاجی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برائی بیان کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے بدمعاش. ذا سے ذکی کے معنی درج ذیل میں کیا ہے؟ نشاندہی کیجیے. اور یہ بھی میرا پڑھایا ہوا ہے، پاک صاف، زکوٰۃ دینے والا، عقل مند. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 20 نمبر سوال ہے، ذا سے ذکی کا معنی بتانا ہے. ذا سے ذکی کا مطلب ہوا پاک صاف اور زکوٰۃ دینے والا، اور ذال سے ذکی کا مطلب عقل مند. تو یہاں پر بھی ڈی آپشن 20 کا رائٹ ہوگا. اگلا سوال، علم کے معنی کی نشاندہی کرنا ہے. دکھ،
जानकारी, झंडा। हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। 21 नंबर सवाल है, ऐन से अलम का मतलब होता है झंडा, जो आज आपने फहराया है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में रंजो गम किसके माना है? अलम के, असल के, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए, ऐन से अलम का मतलब अभी आपने पढ़ा कि ऐन से अलम का मतलब होता है झंडा, लेकिन अलीफ से जो अलम होता है ना, इसका मतलब होता है दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत वगैरह वगैरह। तो रंजो गम का मतलब हुआ अलम। बी ऑप्शन 22 का राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शोहदा के माना की निशानदेही कीजिए। 23 नंबर सवाल है, शहीद, अल्लाह की राह में कुर्बान, शहद की मक्खी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी, 23 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? हमारा पढ़ाया हुआ है। देखिए, शहीद की जमा एक होती है शोहदा। क्या है दोस्तों? शोहदा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्या है? शोहदा। जी, आपको जवाब देना है। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, इतना बता दे रहा हूँ कि इसका जवाब जो है ई ऑप्शन होगा, चूंकि ये शोहदा है। शोहदा का मतलब होता है शहीद, अल्लाह की राह में कुर्बान। लेकिन इस शोहदा का मतलब क्या है? जी, क्लास आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। दर्ज झेल अल्फाज के मुतालिक अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए कि ये अल्फाज क्या हैं? गैर हाजिर, गैर मुमकिन, गैर ज़रूरी, गैर मौजू। साबका है, लाहिका है, मुतशाबिहुस सौत है, एक से ज़ायद है, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का ई तो दे दिया आपने, लेकिन बताइए कि क्या है? आवाज़ कम है। बाकी लोग बताइए आवाज़ सही है कि नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ बहुत कम है। हमारे यहाँ तो आवाज़ पूरा दिख रहा है। अब चेक कीजिए जो लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ कम है। 24 नंबर सवाल, दर्ज झेल अल्फाज के मुतालिक अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए कि ये क्या है? तो दोस्तों, हाजिर बामाना है गैर उससे पहले आया साबका, मुमकिन बामाना है गैर उससे पहले आया साबका, ज़रूरी बामाना है गैर उससे पहले आया साबका, मौजू बामाना है गैर उससे पहले आया साबका। सब के सब साबका अल्फाज हैं। अगला सवाल 25 नंबर, दर्ज झेल अल्फाज के मुतालिक अपनी मालूमात की निशानदेही कीजिए कि ये अल्फाज क्या हैं? सेहत बख्श, राहत बख्श, फरहत बख्श, हौसला बख्श। साबका है, लाहिका है, मुतशाबिहुस सौत है, एक से ज़ायद है, इनमें से कोई नहीं। 25वां सवाल है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे, सेहत बामाना है, बख्श आखिर में जुड़ रहा है, राहत बामाना है, बख्श आखिर में जुड़ रहा है, फरहत बामाना है, बख्श आखिर में जुड़ रहा है, हौसला बामाना है, बख्श आखिर में जुड़ रहा है। तो बामाना अल्फाज के आखिर में जब कोई अल्फाज जुड़ेगा तो लाहिका होगा, शुरू में जुड़ेगा तो साबका हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में साबका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। जी, सफ़ेद पोश, अजाइब खाना, असरार, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए, सफ़ेद उसके सफ़ेद बामाना है, पोश आखिर में जुड़ रहा है तो लाहिका। जी, अजाइब बामाना है, खाना आखिर में जुड़ रहा है, इसलिए ये भी लाहिका। असरार तो न लाहिका है न साबका है, तो इसलिए 26 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी साबका अल्फाज नहीं है। बेबाक के माने की निशानदेही करना है। बेखौफ, निडर, हिसाब चुका देना, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल की बात हो रही है। बड़ी काफ है बेबाक। देखिए, छोटी काफ से हो जाता है ना बेबाक, इसका मतलब होता है क्या? बेखौफ। क्या? बेखौफ, निडर। लेकिन बड़ी काफ, हिसाब चुका देना। तो यहाँ पर 27 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल पर गौर कीजिएगा, सखी सखावत करे लेकिन बखील तकलीफ में मुबतला हो, इस जुमले के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है? दाता दान दे भंडारी का पेट फटे, रहें झोपड़ों में ख्वाब देखे महलों के, शोरबा हलाल रोटी हराम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सखी सखावत करे लेकिन बखील तकलीफ में मुबतला हो, मतलब दाता दान दे भंडारी का पेट फटे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, वो कलेमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत,
या अच्छाई बुराई का इजहार हो कहलाता है। मौसूफ, सिफत, ज़मीर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वो कलेमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत या अच्छाई या बुराई का इजहार हो कहलाता है। जी, जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत या अच्छाई या बुराई का इजहार हो तो सिफत कहलाएगा। क्या हो जाएगा? वो कलेमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत या अच्छाई बुराई का इजहार हो तो 29 नंबर का बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां सवाल पर गौर कीजिएगा। जिस इस्म के मुतालिक किसी सिफत का इजहार हो उसे उर्दू कवायद में कहते हैं। सिफत कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोनों सवाल पर गौर कर लीजिए। अगर आपने ए दिया था वहाँ पर, देखिए वो कलेमा जिससे किसी इस्म की कैफियत या हालत या अच्छाई बुराई का इजहार हो, यहाँ पे है जिस इस्म के मुतालिक किसी सिफत का इजहार हो वो मौसूफ कहलाएगा। और मौसूफ यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसी वजह से ई ऑप्शन 30 नंबर का राइट होगा। 31वां सवाल पर गौर कीजिए। एनसीईआरटी के मुताबिक सिफत के कितने अक़साम हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको सिफत के अक़साम तो बता ही दिए थे। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, सिफत ज़मीरी। तो 5 ऑप्शन है, यही राइट है। 31 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल पर गौर कीजिए। सिफत ज़ाती को उर्दू कवायद में और क्या कहते हैं? 32 नंबर सवाल है। सिफत ज़ाती को सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मिक़दारी और अददी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए सिर्फ ए ऑप्शन बचा है। निस्बती भी नहीं कहते हैं। सिफत ज़ाती को सिफत मुशब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुशब्बा। और निस्बती किसको कहते हैं? जैसे हमने आपको बताया था ना, कश्मीरी शॉल, तो शॉल की निस्बत कश्मीरी शॉल, शॉल की निस्बत कहाँ हो रही है? कश्मीर से। तुर्की टोपी है ना, टोपी की निस्बत तुर्की से। तो ये होता है सिफत है। लेकिन सिफत ज़ाती जो ज़ात के अंदर पाई जाती है, तो इसका भी ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर है। कश्मीरी शॉल दर्ज झेल में किस सिफत की मिसाल है? अभी तो बता ही दिया, सिफत निस्बती की। जी, तो 33 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्लाह ताला के 99 नाम किस सिफत की मिसाल है? सिफत ज़ाती, सिफत मुशब्बा, सिफत निस्बती, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 34 नंबर। अल्लाह ताला के 99 नाम जो है सिफत ज़ाती की मिसाल है और सिफत ज़ाती को ही सिफत मुशब्बा भी कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, 2/3 अक्सरियत, कुछ लोग, थोड़े रुपए, तिहाई आबादी, किस सिफत की मिसाल है? सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत ज़ाती। 35 नंबर सवाल है। तो सिफत अददी की मिसाल है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे गौर कीजिए। एनसीईआरटी के मुताबिक हुरूफ के कितने अक़साम हैं? हुरूफ के 2 अक़साम हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक से ज़ायद है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 36 है। हुरूफ के 4 अक़साम हैं, बताइएगा कमेंट करके कौन कौन है हुरूफ के अक़साम। 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 35 का कौन ई दे रहे हैं भाई? इस्लामिक थॉट करे नहीं सर, ई होगा। किसका ई होगा? 35 का ई कैसे होगा, थोड़ा बताइए। दर्ज झेल हुरूफ में हुरूफ ताकीद वाले जुमले की निशानदेही करना है। यह है हुरूफ के अक़साम। देखिए अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। एनसीईआरटी के मुताबिक हुरूफ के कितने अक़साम हैं? तो हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ ताकीद और इसी को हुरूफ तख़सीस भी कहा जाता है। ठीक है, और हुरूफ फुजाइया। समझ गए हैं? मैं सोचा बता दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। यहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर बाद में क्या कीजिएगा। हुरूफ ताकीद वाले जुमले, मैंने तुमसे ही कहा था ज़ैद की बकरी, ए मैंने तुमसे ही कहा था। तो ताकीद जो है सिर्फ क्या है? ही कहा था। तो 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38वां सवाल देखिए। वो हर्फ जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं उर्दू कवायद में कहलाते हैं? हुरूफ अत्फ, हुरूफ रब्त, हुरूफ ताकीद।
हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हुरूफ रब्त कहलाते हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं। अगला सवाल पर गौर कीजिएगा, पूछा जा रहा है दर्ज झेल में हरफ निदा वाले जुमले की निशानदेही करना है। मैंने तुमसे ही कहा था, अबू बकर उमर, बच्चे और बूढ़े। यहाँ पर कहीं भी हरफ निदा नज़र ही नहीं आ रहा है। हरफ निदा हम क्या बोलते हैं? ए लोगो, है ना, ए बच्चों, या फिर बोलते हैं या अल्लाह, है ना, ये सब हरफ निदा है। अच्छा अब देखिए, अक़रब अलिफ से और ऐन से अक़रब किस तरह के अल्फाज हैं। देखिए अलिफ से जो अक़रब है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा करीब, उसके बाद ऐन से जो अक़रब है इसका मतलब होता है बिच्छू। मुतरादिफ है, मुतज़ाद है, बल्कि मुतशाबिहुस सौत अल्फाज हैं। अक़रब और ऐन से अक़रब दोनों किस तरह के अल्फाज हैं? मुतशाबिहुस सौत अल्फाज हैं। तो इसलिए 40 नंबर सवाल का क्या होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ और सवाल हैं, देखिए साबका और लाहिका के कुछ और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। वो हर्फ या अल्फाज जो बामाना अल्फाज से पहले जुड़कर उनके माने में तब्दीली पैदा कर दे उन्हें कहा जाता है। जब पहले जुड़ेगा तो साबका हो जाएगा, तो 1 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दर्ज झेल अल्फाज में साबिका अल्फाज की निशानदेही, बाअदब, अनजाम, अनपढ़, इनमें से सभी। तो देखिए अदब से पहले बा लगा, साबका, जाम से पहले अन लगा, ये भी साबका, और पढ़ से पहले अन लगा, ये भी साबका। तो 2 नंबर का क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे सवाल पे गौर कीजिए, दिए गए लफ्ज़ों में साबका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। पामाल, धोखेबाज, नुकसानदेह, गमज़दा। यहाँ पर भी देखिएगा तो साबका पूछा जा रहा है। और देखिए उर्दू कवायद के ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट सवाल हैं। फिर ये क्लास जब उर्दू अदब का क्लास शुरू होगा और आप बोलते रह जाइएगा सर उर्दू कवायद पढ़ा दीजिए, फिर ये सारे क्लास नहीं होंगे। बार बार बोलता हूँ रोज़ाना क्लास में आया कीजिए, क्योंकि उर्दू अदब में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इसलिए आप जो है उर्दू कवायद के जो भी क्लास हो रहे हैं उसको रोज़ाना देखते चले जाइए। तो देखिए साबका पूछ रहा, माल बामाना है, उससे पहले पा लगा साबका, धोखा बामाना है, बाज उसके आखिर में लगा लाहिका, नुकसान बामाना है, दह उसके आखिर में लगा लाहिका, गम बामाना है, ज़दा उसके आखिर में लगा, इसीलिए ये भी लाहिका। तो सिर्फ पामाल साबका है, यही हमारा सही आंसर होगा। पुरजोश, पुरजोर, पुरलुत्फ, पुरकैफ कौन से अल्फाज हैं? देखिए जोश बामाना है, पुर उससे पहले लगा साबका, जोर बामाना है, पुर उससे पहले लगा साबका, लुत्फ बामाना है, पुर उससे पहले लगा साबका, कैफ बामाना है, पुर उससे पहले लगा साबका। तो ये सब के सब साबका अल्फाज हैं। 4 का सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, वो अल्फाज जो बामाना अल्फाज के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं उन्हें कहते हैं। चूँकि साबका और लाहिका एक ऐसा सवाल है जिनका भी कोई कमेंट है लंबा, वो क्लास के आखिर में पूछिएगा, इंशाल्लाह मतलब जो है बिल्कुल इत्मीनान से आपका जवाब देंगे। क्लास के बीच में जवाब देना मुश्किल होता है। आखिर में जब जुड़ेगा तो वो क्या होगा? लाहिका। बार बार पढ़ा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। 3 से 4 सवाल आपको साबका लाहिका से मिल ही जाएगा। दर्ज झेल अल्फाज में लाहिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। सब्जी फरोश, तजर्बाकार, दौलत कदा, इनमें से सभी। कौन सा होगा? सब्जी बामाना है, फरोश उसके आखिर में लगा लाहिका, तजर्बा बामाना है, कार उसके आखिर में लगा लाहिका, दौलत बामाना है, कदा उसके आखिर में लगा लाहिका। और पूछा भी लाहिका ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सभी के सभी लाहिका हैं। 6 का डी ऑप्शन राइट होगा। दौलतमंद, खौफनाक, अफसाना निगार दर्ज झेल में किसकी मिसाल है? हमसौत की, लाहिका की, साबिका की, मुजाफ की। दौलत बामाना है, मंद आखिर में लगा लाहिका, खौफ बामाना है, नाक आखिर में लगा लाहिका, अफसाना बामाना है, निगार आखिर में लगा लाहिका। तो यहाँ पर 7 का बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ऐन वक्त, ऐन मुताबिक, ऐन मौका दर्ज झेल में किसकी मिसाल है? तो देखिए वक्त, मुताबिक, मौका तीनों बामाना है, सबके शुरू में ऐन लगा, तो साबका हो जाएगा। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
عمل اور عمل، عین سے عمل اور الف سے عمل کس طرح کے الفاظ ہیں نشاندہی کرنا ہے۔ نکرہ ہیں، لاحقہ ہیں، سابقہ ہیں، متشابہ الصوت ہیں۔ تو دوستو یہ دونوں عین سے عمل اور الف سے عمل متشابہ الصوت الفاظ ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، مہمان نواز، بندہ نواز، دل نواز، غریب نواز درج ذیل میں کس کی مثال ہے؟ معرفہ کی، لاحقہ کی، سابقہ کی، مضاف کی۔ 10واں سوال ہے، صحیح جواب دیجیے گا۔ تو دوستو یہ سب کے سب لاحقہ ہیں، ڈیٹیل میں بتا دیا تھا۔ مہمان بامعنی ہے، بندہ بامعنی ہے، دل بامعنی ہے، غریب بامعنی ہے، اور سب کے آخر میں نواز لگ رہا ہے، آخر میں لگا، اس لیے سب کے سب لاحقہ الفاظ ہیں۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائیڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اردو قواعد کے مختلف سوال پر غور کیجیے۔ وہ لفظ جو کسی لفظ کو بڑا کر کے دکھائی دے کیا کہلاتا ہے؟ اس میں اعلیٰ، اس میں ذات، اس میں مکبر، اس میں مصغر۔ جب بڑا کر کے دکھائے گا تو اس میں مکبر ہو جائے گا، تو 1 نمبر کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، بس اور کچھ سوال ہیں۔ حرف نفی کے مثال کی نشاندہی کرنا۔ نفی، اگر مگر، ہرگز ضرور، مت نہیں، حالانکہ چنانچہ۔ ٹھیک ہے، اسپیڈ بڑھاتا ہوں۔ حرف نفی کی جو مثال ہے دوستو، اس میں ہے سی آپشن، مت اور نہیں حرف نہیں ہے، سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پینسل، کتاب، قلم، چٹان، چاندی، پھول اسم کی کون سی قسم کی مثال ہے؟ اس میں مصدر کی، اس میں جامد کی، اس میں مشتق کی، اس میں معرفہ کی۔ پینسل ایسا لفظ ہے جو کسی سے نہیں بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بنے گا۔ کتاب ایسا لفظ ہے، اس سے بھی نہ بنے گا۔ قلم کسی سے نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ چٹان، چاندی، پھول، یہ سارے کے سارے الفاظ ایسے ہیں جو نہ کسی سے بنے ہیں اور نہ اس سے کوئی بنے گا، تو وہ اس میں جامد ہو جائے گا۔ 3 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل حرف پر، میں، سے وغیرہ کس کی مثال ہے؟ حروف جار کی، حروف عطف کی، حروف اضافت کی، حروف شرط کی۔ حروف شرط جیسے اگر ہو جائے گا، ہے نا، اگر تم ایسا کرو گے تب میں ایسا کروں گا، اگر تم پڑھو گے تب بی پی ایس سی پاس کرو گے، تو اگر حرف شرط ہے یہ تو ایسے ہی کٹ جائے گا۔ حروف عطف تو آپ نے پڑھا ہی ہے، تو یہ پر، میں، سے یہ سب حروف جار ہے، تو 4 کا اے آپشن کیا ہوگا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور کتنی اسپیڈ بڑھاؤں؟ وہ لڑکا جو کل آیا تھا پکڑا گیا، چور جس کو میں پہچانتا ہوں بتا دوں گا، تمہارا دوست جو سعودی میں ہے آیا ہے۔ اس جملے میں جو، جس کس کی مثال ہے؟ جو، جس، یہاں پر بھی جو کس کی مثال؟ ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیری۔ جی تو ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ 5 کا کیا ہوگا؟ سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے بولے جاتے ہیں کہلاتے ہیں؟ حروف جار، حروف اضافت، حروف عطف، حروف ندا۔ 6 نمبر سوال ہے، پکارنے کے لیے جب بولا جائے تو حرف ندا ہوتا، اے، یا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال دیکھیے، زید کی کتاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب عددی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب اشاری۔ 7واں سوال ہے، زید کی کتاب میں مرکب اضافی ہے، کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ 7 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہوگا۔ نیک آدمی، سیاہ رات اردو قواعد میں کون سا مرکب ہے؟ مرکب عددی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری۔ تو دوستو نیک کیا ہے؟ یہ صفت ہے، سیاہ کالا یعنی صفت ہے، تو توصیفی ہو جائے گا، مرکب توصیفی۔ تو 8 کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 9واں سوال، کچھ اور سوال، صبح، شام، دوپہر، سپہر کون سے اسم کی مثال ہے؟ اس میں مشتق کی، اس میں مصدر کی، ظرف مکان کی، ظرف زمان کی۔ جی
तो सुबह, शाम, दोपहर, सेपहर, ये सब ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है, तो 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं? इस्म कहलाते हैं, ज़मीर कहलाते हैं, फ़ेल कहलाते हैं, हर्फ कहलाते हैं? सवाल नंबर 10 है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। 11वां सवाल पर गौर कीजिए, पूछा जा रहा, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इस जुमले में अगर क्या है? हरूफ शर्त या हरफ शर्त है। तो 11 का सी ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाना चाहिए। सिफत अददी मुअय्यन की निशानदेही करना है। कई किताबें, कुछ कलम, बहुत लोग, 4 कुर्सियां। तो देखिए, अददी एक होता है अददी मुअय्यन, है ना, और एक होता है अददी गैर मुअय्यन। अददी गैर मुअय्यन, आपने जो देखा ऑप्शन ए बी सी, ये सब के सब गैर मुअय्यन हैं, जबकि 4 कुर्सियां ये क्या है? 4 कुर्सियां यहाँ पर मुअय्यन है, मुतअय्यन है कि 4 ही कुर्सी की बात हो रही है। तो यही आपका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है, सिफत अददी गैर मुअय्यन। 2 दोस्त मुअय्यन है, एक कलम मुअय्यन है, बहुत लोग ये क्या है? मुअय्यन नहीं है। तो यही आपका सही जवाब होगा, जबकि 4 कुर्सियां भी क्या है? मुअय्यन है। तो गैर मुअय्यन क्या है? बहुत लोग। कितने लोग हैं पता नहीं, 10 लोग हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कितने हैं उसकी जी कोई गिनती नहीं है, मुअय्यन नहीं है। थोड़ा सा तेल, चुल्लू भर पानी, किस सिफत की मिसाल है? सिफत मिक़दारी मुअय्यन, सिफत मिक़दारी गैर मुअय्यन, सिफत अददी मुअय्यन, सिफत अददी गैर मुअय्यन। 14 नंबर सवाल है, गौर कीजिएगा। तो थोड़ा सा तेल, कितना तेल? चुल्लू भर पानी मुअय्यन है? नहीं। 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कितना है? ये गैर मुअय्यन है। तो 14 का बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। वो इसमें जिससे अस्मा और अफ़ाल बनाए जाएं मस्दर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मस्दर कहलाते हैं। मस्दर से ही ना बनेगा। आगे, वो उठता था, वो उठ रहा था, वो उठा करता था, इन मिसालों में कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? फ़ेल माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी बाईद, फ़ेल माज़ी मुतलक, फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी। जी 16 नंबर सवाल है, सही जवाब क्या होगा? देखिए, वो उठता था, वो उठ रहा था, वो उठा करता था, इस्तिमरारी है, और इस्तिमरारी में क्या होता है? काम का जारी रहना पाया जाता है। फेरे माजी तमन्नाई की निशानदेही करना है। वो उठता, वो उठेगा, वो उठा होगा, या फिर इनमें से सभी। 17 नंबर सवाल का क्या होगा? यानी वो उठता, काश वो उठता, काश वो पढ़ता, काश वो खाता, काश वो लिखता, काश वो चलता। तू उठ कौन सा फेल है? भाई ये तो फेल अम्र हो जाएगा। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट 2 क्वेश्चन, मकतूल, मजलूम, मजबूर, माबूद, महफूज कौन से अस्मा है? निशानदेही कीजिए। इसमें वाहिद, इसमें जमा, इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल। 19 नंबर सवाल है, ये सारे के सारे इसमें मफ़ऊल हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना कौन से अस्मा है? इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें इस्तिफ़ाम है, इसमें सौत है। 20वां सवाल है, सही जवाब दीजिएगा। तो देखिए, कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना, ये सब इसमें इस्तिफ़हाम है। जी, इस्तिफ़हाम और तनकीरी दोनों ज़मीर के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था उर्दू कवायद का क्लास, जिसमें हमने आपको बहुत सारे मारूजी सवालात पढ़ाए। जी, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी के अलावा झारखंड टीटी के लिए भी ये क्लास काम आएगा। एसटीटी के लिए आपको ये काम आ ही जाएगा। सक्षमता परीक्षा वाले जो साथी टीआरई मतलब सक्षमता 2 या 3 का मतलब दे रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको भी ये काम आएगा। तमाम साथियों का एआर डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एआर डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। एआर डिजिटल को आम करने में, फैलाने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ। जी, आप सब बहुत सारे साथी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि भाई कम से कम आप लोग इतना तो कीजिए कि भाई एआर डिजिटल को आम कीजिए। एआर डिजिटल जो चल रहा है, ये आप ही लोगों की बदौलत चल रहा है। आप लोग जो हौसला अफजाई करते हैं,
जी, सपोर्ट करते हैं, आप सब अपनी मोहब्बत जताते हैं, आप लोग अपने प्यार से जताते हैं। जी, मुझे लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत आप पसंद कर रहे हैं, इस वजह से मुझे और हौसला होता है क्लास लेकर आने का। तो इसलिए आप सबसे यही गुज़ारिश है जी, कि ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा साथियों फिर से बता देता हूँ कि एआर डिजिटल के जो एप्लीकेशन पे हमने क्लास दिया है उसको टेस्ट दिया है, उसको आप लोग ज़रूर टेस्ट को लगाइए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। टेस्ट अपलोडेड है जी, अगर क्लास लिए हैं तो अपने इसमें जाकर टेस्ट दीजिए, अगर क्लास नहीं लिए हैं तो आपके फ्री मटेरियल में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। बहरकैफ़ तमाम साथियों का एआर डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। आप सबकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया।